हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे अंडा खाने से क्या होता है। लोग कुछ कहते हैं ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंत समय में यमराज का पड़ेगा दंडे। संसार के लोग जैसा आलू खाते हैं ना, अंडा भी ऐसे ही खाते हैं, आलू की तरह खाते रहते हैं। भक्तों, ये जो मनुष्य जीवन मिला था भगवान का भक्ति करने के लिए, जीव का प्रति दया करने के लिए, नामे रुचि जीवे दया, नाम का प्रति रुचि नहीं है, जीव का प्रति दया नहीं है। जो अंडे खा रहे हैं ना, वो भी एक जीव है। सबसे पहले अंडा आया या मुर्गी आया, या मुर्गी आया या अंडा आया? क्या आया? सबसे पहले कौन सा आया? पहले अंडा आया, अंडे से मुर्गी आता है, मुर्गी से अंडा आता है। तो अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आया? या मुर्गी पहले आया ना अंडा पहले आया? भक्तों, पहले ना तो ना अंडा आया ना मुर्गी आया, सबसे पहले जीव आत्मा आया। भागवत तृतीय स्कंद में स्वयं कपिल देव जो भगवान का अवतार है, 24 अवतार में एक अवतार है कपिल देव भगवान, माता देवभूति कहते हैं। सबसे पहले ये बीज आता है जो हमारा शरीर में, जो हम वीर्य है, ये माता का गर्भ में जो स्थापना करते हैं, तब भी से वो जीव आत्मा आ जाता है। बाद में एक बेर की तरह एक आकार लेता है 1 महीना में। बाद में धीरे धीरे वो जो एक उसका एक मस्तक बनता है, मुंडी बनता है। जो बच्चा पैदा होता है ना पेट में, सबसे पहले 1 महीना पहले कि उनका एक बुलबुल की तरह होता है। बाद में एक बेर की तरह गोल होता है 1 महीना में। बाद में 2 महीना में उसका मुंडी होता है, मस्तक होता है। 3 महीना में उसका जो छिद्र होता है, नाक, आंख, कान, मुख, ये 3 महीने में होता है। 4 महीना जो भी होते हैं उनका शरीर, जो अवयव कहते हैं, अवयव शरीर गठन होता है। फिर शरीर से अंग प्रत्यंग जो इंद्रिय आता है सब, हाँ। 5 महीना जो भी होता है तो शरीर उसका धीरे धीरे बड़े होने लगता है। ऐसा इसी तरह भागवत तृतीय स्कंध में संपूर्ण जीवात्मा का शरीर का बारे में वर्णन किए हैं स्वयं कपिल देव। तो भक्तों, ये जो अंडा ये कैसा बड़ा हो रहा है, कैसा एक अंदर से एक जीव कैसा निकल रहा है, हाँ। क्योंकि भगवान का जो अंश है, मानवांश जीव लोग जीवभूत सनातन, भगवान का अंश जीवात्माया, इसीलिए वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उसके अंदर एक जीवात्मा, एक पक्षी हो, हाँ, मुर्गी जो है ना पक्षी निकलता है। सबसे पहले जीव आया है। वो जीवात्मा को हम लोग को मार के हमारा जीव का टेस्ट के लिए, हाँ, आनंद के लिए, हमारे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अंडे को खाते हैं। आज का डेट में आलू जैसा खाते हैं, आलू की तरह खाते रहते हैं। भक्तों, इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? इसका परिणाम जघन्य परिणाम होगा। हमको भी नेक्स्ट जीवन में अंडा बनना पड़ेगा। और वो जो अंडा को हम लोग खाए थे, वो अंडा मनुष्य बनेगा। हम जिस तरह उनको खाए थे वो भी मनुष्य बनेगा, हमको खाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये सब लोग भूल गए, हाँ। और कुछ लोग को मच्छी खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, हमेशा खाते हैं। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, मैंने देखा है, मच्छी के बिना उनका पेट में अन्न नहीं जाता है। और घर में झगड़ा करते हैं, अरे मैं इतना परिश्रम करके आया है, मेरे लिए मच्छी थोड़ा नहीं लाया है। कुछ लोग को मच्छी के बिना वो खाते नहीं है, उसका पेट में नहीं जाता है। इतना इसका मतलब है वो ये कितना वो राक्षस हो चुका है। ये जो डेड बॉडी कौन खाता है? हाँ, ये राक्षस लोग खाते हैं। कुत्ता बिल्ली लोग जो हिंस्र जंतु है वो लोग खाते हैं ना, हाँ। और जो मांस खाते हैं, मच्छी खाते हैं, देखिए उनका जो 2 दांत है, ऊपर का 2 दांत, नीचे का 2 दांत लंबा लंबा रहता है। देखे हम लोग तो शेर नहीं देखे, कोई देखा हो तो शेर का भी ऐसा ऊपर का 2 लंबा दांत रहता है, नीचे का 2 दांत रहता है। जो कोई अगर शेर नहीं देखा है, कुत्ता देखिए, नहीं तो बिल्ली देखिए। कुत्ता तो हमेशा किधर भी गली में घूमता रहता है। कुत्ता के देखिए, जब भी वो जो भोगता रहता है ना, उसका दांत देखिए, 4 दांत, जो ऊपर 2 दांत, नीचे 2 दांत है। लंबा लंबा क्यों रहता है? क्योंकि भगवान को दिया है ऐसा लंबा 4 दांत है, क्योंकि कोई डेड बॉडी को, कोई मांस को नोच नोच कर खाना है, खींच खींच के नोच नोच कर खाने के लिए वो लंबा 4 दांत दिया है। तो हम लोग क्या राक्षस है? राक्षस लोग का भी रहता है लंबा लंबा दांत, हाँ। देखिए हम लोग तो राक्षस नहीं देखा है। आज का कलयुग में राक्षस ये पैंट शर्ट का अंदर भी रह सकता है, हाँ। मनुष्य का रूप में रहता है, अंदर से वो राक्षस है। ऊपर से दिखता है मनुष्य, परंतु अंदर से वो राक्षस है, क्योंकि वो मच्छी मटन खाता है ना। ये हमारा खाना नहीं है। तो वो लोग को नोच नोच खाने के लिए लंबा लंबा दांत 4 दिया है। हमारा देखिए दांत है किधर, लंबा लंबा 4 दांत है क्या? नहीं है। तो हम मनुष्य है, तो मनुष्य के लिए आहार नहीं है।
ये मांस मछली ये अंडा नहीं है, हम लोग के लिए शाकाहारी है, हाँ सब्जी है, ये खाने के लिए दिया था हमको, मनुष्य जीवन मिला था। हम लोग अंडा खा रहे हैं, मच्छी खा रहे हैं, और कभी से वो मच्छी मरा है, हाँ उसको ला के फिर घर में 1 महीना तक रखते उसको काट के खा रहे हैं। इसलिए मनुष्य जीवन मिला था क्या? मनुष्य जीवन मिला था भगवान का भक्ति करने के लिए। शुद्ध आहार होना चाहिए, जैसा खाओ वरना ऐसा हुए मन। परंतु हम लोग को भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए आए थे वो नहीं कर रहे हैं। जीव का टेस्ट के लिए, जीव का लालच के लिए एक जीव का हत्या कर रहा है, उसका कितना पाप लगता है हम जानते हैं? हाँ नहीं जानते हैं तो नहीं जाना है तो जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर जान लिया है तो जो पहले का पाप किया है वो पाप से प्रायश्चित होना चाहिए। प्रायश्चित भी नहीं कर रहा है, अगर यही नहीं कर रहा है तो कुत्ता बिल्ली की तरह राक्षस की तरह जी रहा है, तो पूरा क्या होगा? पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। फिर से जन्म लोगा, फिर 84 लक्ष्मी जोनी में जन्म लेगा। कभी कुत्ता बनेगा, कभी शेर बनेगा, कभी भालू बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी कुछ भी बनेगा। हाँ इसीलिए मांस मछली नहीं खाना चाहिए। हम लोग को मनुष्य के लिए नहीं है। देखिए एक शेर है, शेर को जाके कि प्लेट में राइस, दाल, सब्जी, खीर इत्यादि सब देंगे गोटे थाली में, वो नहीं खाएगा। वो खाएगा लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि उसका आहार नहीं है, उसका भोजन नहीं है। उसका भोजन क्या है? भगवान क्या बनाया उसके लिए भोजन? मांस, सड़ा हुआ मांस खाएगा वो, उसके लिए भोजन है। अगर वो खाता है उसको कोई पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए बनाया है। हम लोग को अगर खाएंगे हम लोग को पाप लगेगा, क्योंकि हमारे लिए नहीं बनाया है। हम लोग के लिए क्या बनाया है भगवान? हम लोग को सब्जी, साग सब्जी, आलू बैंगन, हाँ खीर, पकौड़ा, हाँ कचौरी, समोसा, बोड़ा, ये सब जो क्या है मनुष्य के लिए बनाया गया है। ये खाएगा तो हम लोग को पाप नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जीव हत्या नहीं हो रहा है। और भक्त जीव हत्या ये भी जो खा रहा है, जीव हत्या ये भी जो खा रहा है, ये भी पाप ही लगेगा। जब तक हम भगवान को भोग नहीं लगाते, जब तक भोग नहीं लगाते हैं, जो कुछ खाते हैं हम लोग शाकाहारी भी खाएंगे फिर भी पाप लगेगा। क्यों? भगवान गीता में कहते हैं यज्ञ सना सिंत संतोष मुसम की विषय भुजन देते तोज्ञ पापा ये पचनते आत्मा करना। भगवद गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई व्यक्ति मेरे को भोग लगाता है, मुझे भोग लगा के खाता है, उसका सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। जो शरीर को परिपोषण करने के लिए खाता है वो तो पाप ही खाता है, वो भी पाप लगेगा उसको। एक तो मच्छी मटन खाता है डबल पाप है। अगर भगवान को शाकाहारी भी भोग नहीं लगाता है तो वो पाप खाता है। पाप से बचने के लिए हम लोग को अनेक अनेक उपाय दिया गया है। ये कौन बताएगा? साधु बताएगा, साधु बताएगा, गुरु शास्त्र बताएगा। परंतु साधु संग नहीं कर रहे, कोई गुरु के पास जाके जिज्ञासा नहीं करते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग कुत्ता बिल्ली की जगह है। कुत्ता जैसा मांस खाता है, बाघ जो शेर है कुत्ता जैसा मांस मछली खाते हैं, हम लोग को इसी तरह मांस मछली खाते, कुत्ता बिल्ली राक्षस हो गए। जब नाम लिखो कहते हैं ना हम लोग को, आप कौन है? मनुष्य। गर्व से कहता है हम हिंदू है, हम मनुष्य है। हाँ तो खाग हिंदू है, खाग मनुष्य है, वो तो राक्षस है, अंडा खाता है, हाँ घर में लाके रखता है। देखिए वो उसको कहते हैं डेड बॉडी। डेड बॉडी किसको कहते हैं? जिसका शरीर से आत्मा निकल गया, जिसका शरीर से जीवात्मा जो था ना ये निकल गया। हमारा शरीर में जीवात्मा है, भगवान अंश है, इसलिए हम लोग चलते हैं, हाँ घूमते हैं, बात कर पाते हैं, हाथ हिलाते हैं, कुछ भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर में भगवान का अंश है, जीवात्मा। जैसा ही शरीर से निकल जाएगा भगवान का अंश, या हाथ उठाएंगे नीचे गिर जाएगा, बात नहीं कर पाएंगे, शरीर सड़ जाएगा, फूक जाएगा, बाद में घर से निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जीवात्मा शरीर से निकल गया। वही हाथ है, वही पैर, सब कुछ है, हाथ हिलता क्यों नहीं है? वो बात करता था, बात क्यों नहीं करता है? वो जीवात्मा था, वो शरीर से निकल गया। कुछ लोग कहते हैं जानते नहीं आत्मा के बारे में, कुछ लोग कहते हैं मर गया। मर गया कहते हैं, क्या मर गया? शरीर मर गया, परंतु जीवात्मा जो था वो चला गया। जीवात्मा नहीं मरता है। इसलिए भगवद गीता में स्वयं भगवान कहते हैं नैनम छेदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक ना चैनम कृदाते आप ना ससुते मारुत। हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा मेरा जो अंश है सबका शरीर में, उस कितना भी बड़े वेग से वायु आए, पवन आए, उसको सुखा नहीं सकता है। कितने बड़े अस्त्र शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। कितने बड़े अग्नि प्रज्वलित तो अग्नि हो उसको जला नहीं सकता है। क्योंकि ये सनातन है, शाश्वत है, पुरातन है। ये शरीर मरेगा, आत्मा कभी नहीं मरेगा। इसलिए आत्मा को जानो। आत्मा को जो व्यक्ति जान लिया उसको कहते आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति। हमको मिला था मनुष्य जीवन आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति होने के लिए और भगवान का नाम जप करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यही जप करेंगे, यही भगवान का भक्ति करेंगे, इसलिए आए थे परंतु रोज खाते। इसलिए एक आचार्य कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंत समय में यमराज का पड़ेंगे दंडे। जब यमराज का दंडा पड़ेगा लास्ट में, तभी पता चलेगा। वो पूछ पूछ के यमराज का दूत को लोग पूछेंगे। जब हम शरीर का छोड़ेंगे ना, शरीर त्याग करने गए, जब शरीर त्याग करते समय हमको लेने के लिए 3 व्यक्ति आते हैं। कौन कौन 3 व्यक्ति आते हैं? एक है देवराज के, इंद्र के पार्षद लोग आते हैं, देव लोग आते हैं हमको लेने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए। किसको लेने के लिए आते हैं? जो दान किया है, दक्षिणा किया है, पुण्य किया है, कुछ कीर्ति किया है, मतलब कोई नाम संकीर्तन में कुछ धन उपयोग किया है, कुछ धर्म कार्यों में कुछ पैसा खर्चा किया है, ब्राह्मण लोग को दान दक्षिणा दिया है, ऐसा इत्यादि अनेक अनेक धर्म कार्यों का अनुष्ठान किया है, उस व्यक्ति को स्वर्ग मिलेगा। उसको लेने के लिए देव लोग आएंगे, देवता लोग आएंगे विमान लेके। एक दूसरा है कि भगवान का आजीवन तक जो भक्ति किया है, भगवान का शरणागत हुआ है, भगवद गीता का पाठ किया है, भगवान का हरिकथा श्रवण किया है, सत्संग में जाकर बैठा है, साधु सेवा किया है, दूसरे के प्रति दया किया है, नामे रुचि जीव दया किया है, प्रत्येक दिन सदा सर्वदा हाथ में काम किया, मुख में नाम लिया और भगवान का नाम जप करता रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको कहते हैं महामंत्र। जो सदा सर्वदा मंत्र का जप किया है, ऐसा अच्छा कार्य किया है, उसको लेने के लिए अंत समय में वैकुंठ से विमान आएगा। भगवान नारायण के पार्षद लोग आएंगे, विमान से हम लोग लेके जाएंगे। तो पुण्य करेंगे तो स्वर्ग से विमान आएगा। जो भगवान का भक्ति करेंगे आजीवन तक, उनको लेने के लिए वैकुंठ से लोग आएंगे। और एक लोग आते हैं, 2 हो गया। और एक कौन सा लोग है? यमराज का दूध भी आते हैं। यमराज का दूध किसके पास है? जो मच्छी खाया, जो मटन खाया, चिकन खाया, अंडा खाया और भगवान को भोग नहीं लगाया, उसको लेने के लिए भी आएंगे। परंतु कौन आएंगे? स्वर्ग से विमान नहीं आएगा, वैकुंठ से विमान नहीं आएगा, यमराज का दूत लोग आएंगे। विमान लेके नहीं आएंगे, हाथ में तलवार लेके आएंगे, डंडा लेके आएंगे, पकड़ पकड़ पिटाई करके लेके जाएंगे और पूछ पूछ के लेके जाएंगे कितना अंडा खाया था, रोज खाया था, मच्छी खाया था, मटन खाया था, कैसा लगा था, चल 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 चल, हाँ तुझे भी मटन बनाएंगे, तुम्हें भी गरम का तेल में फ्राई करेंगे कढ़ाई में, चलो, ऐसा मार के पिटाई करके लेके जाएंगे। उस वक्त पता चलेगा। हाँ, हम लोग को जानते नहीं है कितना परेशान, कितना नरक में हमको यातना शरीर मिलेगा, यातना शरीर देकर हमको कितना कष्ट देंगे यमराज का दूत। आप लोग को नहीं जानते हैं, ये विश्वास नहीं करते हैं, तो भागवत ये पंचम स्कंद देखिए। या हम लोग को झूठ नहीं कर रहे भक्तों, हम लोग झूठ बोलने से क्या मिलेगा? हम लोग तो साधु लोग हैं। हाँ, हम लोग झूठ बोलने से क्या, बोलने से क्या रिश्वत मिलेगा क्या? कुछ पैसा मिलने वाला है? नहीं, हम लोग को जो बताता है ये अटल सत्य है, ये संपूर्ण सत्य बात बताते हैं। भागवत में जो लिखा है सत्य बात है, वेद व्यास जो लिखे है संपूर्ण सत्य बात लिखे है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। वेद व्यास कोई रिश्वत नहीं लिए है। जो सत्य घटना है, जो सत्य बात है, जो होगा वही लिखा गया। मैं जो अभी बता रहा हूँ ये मन से नहीं बता रहे। आप लोग को सोचेंगे कि प्रभु जी आप तो नहीं खा रहे इसलिए आप हम लोग को बता रहे, नहीं, ये सत्य बात है। भागवत पंचम स्कंद में लास्ट अध्याय में देखिए। कुछ लोग कहते हैं नरक नहीं है, यहाँ पे नरक है, यहाँ पे स्वर्ग है। नहीं भक्तों, ये मूर्ख लोग कहते हैं। स्वर्ग भी एक जगह पे है। हम लोग को जो रहते हैं ये भूलोक है, उसका ऊपर भूवलोक है। भूलोक स्वर्गलोक, महलोक, जमलोक, तपलोक, सत्यलोक, उसका ऊपर अयोध्या धाम, कैलाश धाम, वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, ऐसा है। परंतु हम जानते नहीं है। जैसा कि उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अमेरिका नहीं गया है, अमेरिका यूएसए नहीं गया है, तो इसका मतलब क्या अमेरिका नहीं है? अमेरिका है, परंतु वो मूर्ख गया नहीं है, वो इसीलिए बोलता है कि अमेरिका नहीं है। अरे अमेरिका जाते हैं लोग, फ्लाइट में जाते हैं। जैसे कि हमारा फाउंडर आचार्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद गए थे 1965 में, तो अमेरिका तो नहीं था, कैसा गए? हाँ, तो इसी तरह अमेरिका जो व्यक्ति नहीं गया है वो बोलता है कि अमेरिका नहीं है। इसी तरह कुछ लोग को जानते नहीं है कि नरक नहीं है। हाँ, नरक नहीं है तो नरक है, जो पाप करता है नरक है। जैसे कि संसार में ये जो सरकार, हाँ, ये जेल क्यों बनाया है? जो सरकार का नियम को तोड़ा है, जो सरकार का नियम को उल्लंघन किया है, उसके लिए जेल है। इसी तरह हमको मनुष्य जीवन मिला था, ये मनुष्य जीवन हमको जो कुछ करना चाहिए था वो अगर नहीं करते हैं तो हमारे लिए भी एक जेल बनाया है। और जेल में एक सुपरिटेंडेंट नियुक्त किए है, भगवान किए है। वो सुपरिटेंडेंट का नाम है यमराज।
और ये जनरल सेक्रेटरी है, मैनेजर है, उनका नाम है चित्रगुप्त। प्रत्येक मनुष्य का एक रजिस्टर रहता है, एक फाइल रहता है, खाता रहता है, रोज हमेशा प्रत्येक लोग का लिखा रहता है। सुबह ये जो व्यक्ति है फलाना आदमी, मान लीजिए कोई राजेश हो, कोई राकेश हो, कोई रमेश हो, ये जो रमेश हो, राजेश हो या राकेश हो, कोई भी हो, सुबह कितना बजे उठा, ये सूर्य उदय होने के बाद उठा, क्या सूर्य उदय होने से ब्रह्म मुहूर्त में उठा, लिखा जाता है। सुबह उठकर नित्य कर्म क्या किया, जप किया, तप किया, कि मंदिर गया, कि साधु संग किया, कि भागवत कथा श्रवण किया, भगवत गीता पढ़ा, हाँ, यम नियम पालन किया, कितना माला जप किया, सब कुछ ये जो यमराज का चित्रगुप्त है ना, सब लिखते हैं। प्रत्येक लोग का एक फाइल है, वो फाइल खोला जाएगा लास्ट में। अगर देखेंगे लास्ट में, अरे 50 साल तक जिंदगी दिया गया था, हाँ, 70 साल का जिंदगी दिया गया था, तो यमराज पूछेंगे चित्रगुप्त को, पूछेंगे देखो ये कभी भक्ति किया, कोई जप किया है, कोई दान दक्षिणा किया है, कभी जीव का प्रति दया किया है, कोई धर्म कार्य अनुष्ठान में कार्य में योगदान दिया है। तो चित्रगुप्त देखेंगे, पूरा फाइल खोलेंगे, 70 साल का फाइल देखेंगे तो कुछ नहीं है। बाद में चलो नरक में लेके जाएंगे। और भक्तों, नरक तो है, नरक का नाम भी है, लिखा है। आपका पास भागवत है तो पढ़िए, नहीं तो मेरे पास आके दिखाऊंगा। 28 प्रकार का नरक, 28 नरक सुखदेव गोस्वामी भागवत में 5म स्कंद में बताते हैं। परीक्षित महाराज तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, कुंभीपाक, अयपान, ऐसा 28 प्रकार का नरक दिया गया है, वर्णन किया गया है। कौन सा पाप करने से कौन सा नरक में डाला जाता है, कैसा कष्ट किया जाता है, कैसा कष्ट दिया जाता है, वो सब कुछ वर्णन किया गया है। इसीलिए भक्तों सावधान हो जाओ, जो किया था वो भूल जाओ, अभी भी समय है, ये छोड़ो, ये हमारा खाद्य नहीं है। हाँ, मांस मछली नहीं खाएगा, मनुष्य मांस मछली के लिए नहीं बनाया गया है, ये शाकाहारी के लिए दिया गया है। जैसे कि राइस दाल सब्जी उसको दो, वो जो शेर नहीं खाएगा, क्यों? क्योंकि उनका खाद्य नहीं है, हमारा खाद्य है। हम लोग क्या करते हैं, ये राइस दाल सब्जी सब शाकाहारी खाते हैं और मांसाहारी भी करते हैं। तो पाप कौन करता है? शेर करता है, बिल्ली करता है, कुत्ता करता है, उसका आहार वो करता है, उसका भोजन वो खाता है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। हम लोग के लिए वो भोजन नहीं है, फिर हम लोग वो भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, तो पाप कौन करता है? हम करते हैं, हम महापापी हैं। पाप से प्रायश्चित करना पड़ेगा। जब तक वो व्यक्ति प्रायश्चित नहीं होता है तब तक उसको शांति नहीं मिलेगा, शांति कभी भी नहीं मिलेगा। डेड बॉडी खाता है, जैसा डेड बॉडी शरीर से आत्मा निकल जाता है उसको डेड बॉडी कहते हैं ना, सब लाश कहते हैं। जो मर जाता, मर गया किसको कहते हैं? जो जिसका शरीर से आत्मा निकल गया वो डेड बॉडी हो जाता है, डेथ, हाँ, सब हो जाता है। डेड बॉडी को कहाँ लेके जाते हैं? शमशान में लेके जाते हैं। डेड बॉडी को घर में लेके आते हैं क्या कोई? आज का डेट में डेड बॉडी को घर में लेके आते हैं भक्तों। डेड बॉडी मतलब मच्छी का शरीर से आत्मा निकल गया तो डेड बॉडी हो गया ना, वो सब हो गया, लाश हो गया ना, तो उसको फेंक देना चाहिए था। जैसा घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, उसका शरीर से आत्मा निकल जाता है, डेड बॉडी हो जाता है, तो क्या करते हैं? शमशान में लेके जाते हैं, नहीं तो कोई गंगा नदी में फेंक देते हैं, क्या या जमीन में गाड़ देते हैं, घर में रखते हैं? नहीं। परंतु भक्तों, कितना मूर्ख हो गया व्यक्ति, डेड बॉडी को बाहर फेंकने का चीज को घर में लेके आता है, तो आता है घर पवित्र करता है। हम लोग को जब बचपन थे, ये सत्यवाद घटना कहता हूँ, जब हम लोग छोटे थे, हमारा पड़ोसी का कोई अगर वृद्ध व्यक्ति, कोई माँ का देहांत हो जाता था, तो हम लोग को रास्ता से जाते थे, तो हमारा घर में हमारा माँ लोग, पिताश्री लोग को, बुजुर्ग लोग कहते थे, अरे बेटा तू वहाँ पे कोई व्यक्ति मर गया है, देहांत हो गया है, हाँ, उनका अशौच हो गया है, अपवित्रता हो गया है, बोध है, तुम छू लिया है, तुम घर में मत आओ, स्नान करके आओ, ऐसा कहते थे। मुझे याद है, आज से मैं जब छोटा था बचपन में, अभी भी चल रहा है, गाँव का जो संस्कार है अभी भी है, कहते थे कि स्नान करके आओ। घर में हम लोग को नहीं घुसाते थे, जब तक हम लोग को कोई नदी में, कोई तालाब में स्नान करके नहीं आते थे, तब लोग घर में हम लोग प्रवेश है, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि वो डेड बॉडी हो गया है, सब हो गया, लाश हो गया है। हम लोग को, हम बच्चे लोग को जो खेलते रहता है ना, उसको क्या पता रहता है? हाँ, तो माँ और बाप, हमारा, मुझे भी याद है, हम लोग घर में प्रवेश नहीं कराते थे, प्रवेश निषेध, जब तक स्नान करके नहीं आते थे। हाँ, तो उसको डेड बॉडी को बाहर फेंकना चाहिए था। फेंकना वस्तु को घर में लेके आते हैं, वो घर में पवित्र करते हैं, बाद में गैस में, वो बर्तन में, हाँ, ऐसा उसको यूज करते हैं, तो वो भी अपवित्र हो जाते हैं।
बाद में वो तो करते अपवित्र हो जाता है, बाद में उसको खाते भी है, भोजन करते हैं, तो शरीर क्या पवित्र रहेगा? ऐसा शरीर में क्या भगवान का वास होगा? ऐसा शरीर ही भगवान का भक्ति करने के लिए इच्छा होगा? ऐसा शरीर ही कभी भी इच्छा नहीं होगा सोने के लिए इच्छा होगा, मारने के लिए, पिटाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, निंदा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, वैष्णव अपराध करने के लिए ऐसा ही इच्छा होगा भक्तों। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी को खाता है, क्योंकि राक्षस हो चुका है। मनुष्य बना था, मनुष्य जीवन मिला था, मनुष्य होकर नहीं रहा, वो राक्षस बन चुका है, राक्षस बन गया है। आज का डेट में 70% लोग 70% लोग राक्षस हो चुके हैं। कौन राक्षस है? जो मांस खाता है। आजकल के डेट में देखिए, जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल में वो क्या मिलता है, अलग अलग प्रकार का मेनू है। मैं एक बार गया था, वो चिकन का ही 50 प्रकार का चिकन का आइटम है। चिकन एक है, आइटम कितना है इसका, अलग अलग प्रकार का है, 50 प्रकार का खाली चिकन का ऊपर है। तो इसी तरह लोग जो आए थे, मनुष्य जीवन मिला था, मनुष्य जीवन पाइया, राधा कृष्ण न भजिया, जानिया सुनिया विषय खाइया। मनुष्य चैत्र महाप्रभु कहा था, चैत्र महाप्रभु इसीलिए आए थे जो राक्षस पलट चुके हैं। ये राक्षसों को हम लोग कैसा भक्त बनाएंगे, कैसा प्रचार होगा, ऐसा चिंतित थे और आए थे। 500 वर्ष पूर्व प्रचार भी किए थे। हाँ, उसको उनके जाने के बाद फिर उनका ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आज से 40 साल पूर्व आए थे, ज़्यादा नहीं 40 साल पूर्व प्रभुपाद आए थे। वो भी बताए। तो अमेरिका के लोग, जो यूरोप के लोग, जो आउट ऑफ कंट्री के लोग, पाश्चात्य देश के लोगों को ये सब्जी है जो शाकाहारी हो गया है, नॉन वेज छोड़ दिए, ये सब जो डेड बॉडी, मांस, चिकन, मटन एगुड़ा वो लोग सब छोड़ दिए। पाश्चात्य देश जो हमेशा रोज खाते थे, प्रत्येक दिन रोज खाते थे, मांस मछली अंडे खाते थे, ये लोग छोड़ दिए। परंतु हमारा भारत का संस्कृति, भारत का सभ्यता, भारत का कल्चर, हमारे भारत में कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग का हम लोग को कितना शिक्षा दिया है, परंतु शिक्षा को कोई मानता नहीं भक्तों। तो क्या होगा? उसका जिंदगी बर्बाद हो गया। जिंदगी जो मिला था भगवान का भजन करने के लिए, ये शरीर से आत्मा को पवित्र करने के लिए मूढ़ा आत्मा हो गया है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, अबुजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव अजानंत मम भूत महेश्वरम। अब जानती माँ मूढ़ा है अर्जुन, ये संसार के लोग जो है मूढ़ा हो चुके हैं। मूढ़ा हम नहीं कह रहे, भगवद गीता में कह रहे भगवान। अब जानती माँ मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम। हे अर्जुन, मैं जब ये धराधाम में आता है, एक विभिन्न प्रकार का अलौकिक लीला करता हूँ कि मनुष्य के रूप में लीला करता हूँ, तो साधारण लोग मेरा तत्व को नहीं जान पाते हैं, मेरा उपहास करते। अवजानन्ति मामुड़ा मनुष्यम तनुमश्रुतम परम भाव अजानंत। परम भावम अजानंत, मेरा तत्व को नहीं जानते हैं। कौन सा तत्व के? मम भूत महेश्वरम, मैं ईश्वर है, आके ऐसा लीला कर रहा हूँ, मेरे भक्त लोग ही जानते हैं, परंतु बाकी लोग को नहीं जानते, क्योंकि वो डेड बॉडी खाते हैं ना, मांस खाते, अंडा खाते। ऐसे व्यक्ति क्या भगवान को तत्व को समझ सकता है? समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। सिर पटक पटक कर नीचे गिर ही जाएगा, फिर भी भगवान को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि अंडा खाते, अंडा के बारे में नहीं पता है, मांस के बारे में पता है, हाँ, चिकन मटन का बारे में पता है। हाँ, जिस तरह कोई राजनीतिक व्यक्ति वाला, उसको राजनीति के बारे में ही पता रहेगा, कोई पॉलिटिक्स वाला, उसको पॉलिटिक्स वाला ही रहेगा, कोई चोर है, डाकू है, गुंडा है, बदमाशी है, जो जैसे कर्म करता है उसको उसके बारे में नॉलेज है। हाँ, इसीलिए भक्तों आज भी समय है, ये जो मांस मछली छोड़ो। हाँ, नहीं तो हमरा यमराज का दूत लोग आएंगे, लेके जाएंगे। हाँ, डंडा पड़ेगा उसको। हाँ, तो सुधर जाओ, अभी भी समय है, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, इसमें हमारा सुख है, इसमें आनंद है। शरीर त्याग करने के बाद हम लोग भगवान का परम धाम में जाएंगे, भगवान का सेवा करेंगे, नित्य धाम है, सदा सर्वदा उनका पास रहेंगे, तो हमेशा खुश रहेंगे। नहीं तो भक्तों और कोई उपाय नहीं है। ये अंडा छोड़ो, ये चिकन छोड़ो, ये शराब छोड़ो, ये मटन छोड़ो, केवल भगवान का नाम स्वीकार करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।